हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स लेक्चर्स पे। मेरा नाम है हर्ष गर्ग। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम अपने यहाँ पर एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा 12th क्लास का शुरू से लेकर लास्ट तक का कोर्स कराएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या है, काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज चल रही है कुछ स्कूल्स में, बट इतना अच्छी तरह उनको समझ नहीं आ पा रहा है। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है बच्चों को कुछ समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक का हर एक टॉपिक कवर कराएंगे, और जिसमें हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं आपको बताने चाहता हूँ स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए हमारे अगली वीडियोस के लिए, जिससे आपको अगले जितने मेरे टॉपिक्स 12th क्लास के आने वाले हैं उन सब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, ये आपको यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रो एंड एक स्टैटिक्स। तो मतलब दोनों मिलके बने होंगे। देखिए इलेक्ट्रो को तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में से हमने ये वर्ड लिया है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल में से हमने ये वर्ड लिया है। एंड स्टैटिक्स, देखिए स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एक जगह पर रुका हुआ या फिर कुछ भी चीज़ हमारी रुकी हुई। देखिए दो तरह की ब्रांचेज होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ एंड डायनेमिक्स मतलब कोई चीज़ अगर मोशन में है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस, उन चार्जेस के बारे में जो रेस्ट में होते हैं, और उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन आपके पास हो गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या हम क्या की चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ साफ हो जाती है कि हम इसमें चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उन चार्जेस के बारे में जो चार्जेस क्या हो, रुके हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, अब इसमें हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले वो आया कहाँ से था, ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है। तो 600 बीसी में ग्रीक के साइंटिस्ट थे थेल्स। देखिए 600 बीसी में जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो एम्बर होता है, ये एक तरह का एक रेजिन होता है, उन्होंने जब उसको वूल के साथ रब किया तो उसने एक नई तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर की। उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी आई है जिसमें क्या हुआ कि उसने छोटे छोटे बिट्स, जैसे कि पेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ड्राई लीव्स मतलब सूखे हुए पत्ते हैं, उसको उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे कि आप लोग भी करते हैं ना, बचपन में काफ़ी बच्चे करते थे कि स्केल को अपने बालों से रगड़ते थे, फिर पेपर्स के टुकड़े या फिर वो पेंसिल छीलने के बाद जो उसका डस्ट बचता था उसको भी लेते, तो वो अट्रैक्ट करता था। हम सोचते थे एक मैजिक है, बट वो मैजिक नहीं है, वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, उन्होंने वहाँ पे पहली बार देखा कि इसके अंदर एक नई ऐसी क्या प्रॉपर्टी आई है जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ से उन्होंने उसको एक नया नाम दिया कि अब ये जो एम्बर है हमारा रेजिन, ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है या चार्ज हो चुका है। मतलब इसके अंदर जो नई प्रॉपर्टी आई है उसको उन्होंने नाम दिया चार्ज, कि वो क्या हो चुका है, अब चार्ज हो चुका है। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन की जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। अब आप सब सोचेंगे क्या होती है। देखिए आप सबके लिए नई चीज़ है, मैं आपको अब इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप सबको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन तो बेसिक चीज़ है, 9th क्लास में 10th क्लास में आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज होता है, ये आपको पता ही है, जिसको जे थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो जो हमारे थेल्स ने बताया था कि कोई भी हमारा जैसे एम्बर उन्होंने किया था, या फिर हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटल को या किसी मटेरियल को रब करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज होता क्या है। तो हमने क्या था, जब हम किसी भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस, इंसुलेटिंग जानते हैं ना, बिल्कुल इंसुलेटिंग सब्सटेंस मतलब जो चार्ज एक्वायर कर सके, इंसुलेटिंग सब्सटेंस को जब हम रब करते हैं एक दूसरे के साथ, दो सब्सटेंस हमने ले लिए और उन्हें एक दूसरे के साथ हमने रब किया, तो मतलब हमने उसको क्या दी, एनर्जी दी।
हमने उनको क्या दी, एनर्जी दी। तो उनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हुए और उन्होंने क्या करना चाहा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जंप करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए कोई बॉडी, दो बॉडी हमने अलग अलग रब की है। अब एक बॉडी होती है कि जिसका वर्क फंक्शन लोअर होता है, वर्क फंक्शन लोअर का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। दूसरी होती है जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होता है। तो क्या होता है, जिसका वर्क फंक्शन लो होता है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के तुरंत दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम सर्दियों में अपने हाथों को रब करते हैं और गर्मी लेते हैं, जिसमें हमारी हीट ट्रांसफर होती है, हमें टेम्परेचर मिलता है। इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को, इंसुलेटिंग सब्सटेंस को रब करते हैं तो उन दोनों बॉडी में से जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन लोअर होगा उसमें से हायर वर्क फंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारी अब दोनों बॉडी जो है वो क्या है, चार्ज हो चुकी है। और आप सब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये सबको पता ही होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं वहाँ से, तो वो बॉडी हमारी कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज। कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। क्यों, क्योंकि मतलब अब वो क्या करेगा, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए मतलब इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, मतलब अब वो पॉजिटिविटी उसके ऊपर बढ़ गई, मतलब वो कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, और जो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है, वो क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की तादाद बढ़ गई, मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो मतलब वो बॉडी हमारी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोई भी बॉडी किस तरीके से बनती है। समझ आया यहाँ तक आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आप इस डायग्राम से इसी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए हमने दो बॉडी ली, दोनों इंसुलेटिंग बॉडी है। मैंने मान लिया ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। तो देखिए क्या होता है, हमारी ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है टोटल, बी बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम करेंगे क्या, हमने इन दोनों को रब किया। अब जब हमने रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स को जंप मार के इसके ऊपर आ गए, इस तरीके से, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारा। ये इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ई के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स ने इसके ऊपर से यहाँ से जंप मारा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारा, सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन लूज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। तो ये वाली बॉडी अब कैसी हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये वाली हमारी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज, और इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज। तो इस डायग्राम से इसी तरह आपको समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब चार्जेस के बारे में, अब हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस असल में होते क्या हैं। तो देखिए हमने अभी ऊपर दो बॉडीज़ पढ़ी थी, सिंपल सी बात है, हमने ऊपर दो बॉडीज़ पढ़ी थी, एक थी बॉडी ए और एक थी बॉडी बी। तो देखिए जो बॉडी हमारी ए थी उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने मान लिया उसके ऊपर एन इलेक्ट्रॉन्स थे। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, सिंपल सी बात है, ई चार्ज होता है। तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी हमारी बॉडी ए, उसके ऊपर कितना चार्ज था, टोटल प्लस के एन ई। और बॉडी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के एन ई। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, टोटल एन इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना हो गया, एन ई। मैंने पॉजिटिव बॉडी पे नेगेटिव बॉडी पे निकाल दिया। अब हम क्या कर देख सकते हैं, तो चार्ज को देखो, बॉडी ए पर प्लस में लिखा जा रहा है, बॉडी बी पर माइनस पे, तो मतलब चार्ज को दोनों तरीके से लिख पा रहे हैं, प्लस में भी लिख पा रहे हैं, माइनस में भी। तो हमारे पास टोटल चार्ज अब भी प्लस माइनस एन ई ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ आया हमारे पास? तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, मतलब चार्ज को हम प्लस में भी लिख सकते हैं एंड माइनस में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्ज होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए
चार्ज इज समथिंग कैरिंग बाय बॉडीज दैट मेक देम एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। दोबारा बोलता हूँ, चार्ज इज समथिंग कैरिंग बाय बॉडीज दैट मेक देम एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। मतलब चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो बॉडीज़ के द्वारा अपने ऊपर कैरी किया जाता है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर होता है, जिससे वो बॉडी एबल होती है, उस बॉडी के अंदर ऐसी काबिलियत आती है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। मेरे कहने से आप इसको नोट क्या करें, जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँ उसको नोट क्या करें, क्योंकि जिस चीज़ को आप नोट कर लोगे उस चीज़ को आप भूलोगे नहीं। नोट करने से आपको एक बार अब याद हो जाएगा, जब आप दोबारा पढ़ोगे आपका एक तरह से रिवीजन की तरह वो काम करेगा। तो लिखने का जो फंडा होता है, कह सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। एक बार जो चीज़ आप लिख लोगे वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसका आप हिंदी मीनिंग एक बार सही समझिए कि चार्ज, एक बात और ध्यान रखिए, चार्ज सिर्फ उन बॉडी के ऊपर हो सकता है जिन बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ मास हो। अगर कोई मास लेस क्वांटिटी या फिर मास लेस कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, उसके ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऐसी बॉडी की जिसका मास हो, एक फाइनाइट मास हो। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो बॉडी को काबिल बनाती है किस चीज़ की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, मतलब खींच सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या रिपेल कर सके, मतलब अपने से दूर भेज सके। और इसकी प्रॉपर्टी है कुछ जैसे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, इसका हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं पता होता। चार्ज इज डिराइव क्वांटिटी, ये एक डिराइव क्वांटिटी डिराइव की गई है, ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ड्यूफे। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम देख चुके, ये बताया था हमें ड्यूफे ने। देखिए थेल्स ने सिर्फ इतना बताया था कि चार्ज होता है, अब कितने तरीके के होते हैं वो बताया था हमें ड्यूफे ने। लेकिन अभी तक ड्यूफे ने हमें नाम नहीं बताया कि कौन से नाम होंगे, बस ड्यूफे ने बताया था हाँ चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। वो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि जैसे कि दो चार्ज हमने एक बार देखा था, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार रिपेल कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने बताया था कि दो तरीके के चार्ज हैं। अब एक नए साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नाम दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनिए दोबारा, जो थेल्स से उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि चार्ज होते हैं, ड्यूफे ने बताया था चार्ज दो तरीके के होते हैं, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, मतलब इनकी नेमिंग करी थी। अब देखिए जो हमारा चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज की भी एक मिनिमम वैल्यू होती है। चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है कि जिनके इंटीग्रल मल्टीपल से हम एक बड़ा चार्ज पाते हैं, मतलब चार्ज की भी एक सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होती है। याद रखिएगा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है ना, मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से ही चार्ज की भी एक मिनिमम वैल्यू होती है जो आपके सामने दिख रही है। स्मॉल ई से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होती है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻11। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कॉन्स्टेंट होती है। ये हमारी चार्ज की वैल्यू होती है, यही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आगे हम किसी भी बॉडी का अगर चार्ज निकालेंगे वो हमारा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेगा। मतलब जो हमारा चार्ज होगा या तो 1e 2e 3e 4e 5e इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, कभी भी फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होगा कि 1 पॉइंट, कभी ऐसा हो गया कि 1.5e, तो ये नॉट पॉसिबल है। हाँ इस तरीके से हो गया 2e 3e हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जो चार्ज होंगे इस तरीके से होंगे, 1.5e पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट में कभी मल्टीपल नहीं होंगे। अगर ऐसा आता है मतलब वो हमारा है तो न्यूमेरिकल गलत है, हमारी सॉल्यूशन जो हम गिवन है वो गलत है, या फिर वहाँ पर वो ये पूछ लेते हैं कि क्या कोई बॉडी इतने गुलाम चार्ज रख सकते हैं अपने ऊपर, तो हम वहाँ पर एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है तो मतलब नहीं रख सकते, एन की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो मतलब रख सकती है। वो मैं न्यूमेरिकल सेक्शन जब कराऊंगा, न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसकी जो यूनिट अब आती है मेन इंपॉर्टेंट एकदम चीज़, चार्ज की यूनिट। देखिए चार्ज हमारे पास दो सिस्टम, पहली बात तो तीन सिस्टम होते हैं, MKS CGS एंड SI। सिस्टम और भी होते हैं 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हैं, बट मेन सिस्टम दो ही होते हैं, MKS एंड CGS।
देखिए एमके सिस्टम के तहत इसकी जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर सेकेंड। ये आप देख रहे हैं एएस लिखते हैं फुल फॉर्म में एम्पियर सेकेंड या कूलाम। हम हमेशा चार्ज की यूनिट जो यूज़ करेंगे वो कूलाम यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना। और सीजीएस यूनिट जो होती है ईएमयू और ईएसयू, इन्हें हम कभी यूज़ नहीं करते, सिर्फ कूलाम यूज़ होता है। बट एक मार्क्स में पूछ सकते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज ईएमयू या ईएसयू। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा इस पार्ट का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक चार्जिंग मेथड, कि किन्हीं भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने के लिए, किन्हीं भी बॉडीज़ को चार्ज करने के लिए क्या मेथड अपनाए जाए, किस तरीके से किन्हीं भी बॉडीज़ को चार्ज किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 मेथड है किन्हीं भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। फर्स्ट इज़ बाय फ्रिक्शन मेथड, सेकंड इज़ इंडक्शन एंड थर्ड इज़ कंडक्शन। ठीक है, 3 मेथड है। और ये मेथड बहुत आज के ज़माने में, आज के टाइम पे जितनी भी हमारे ऊपर ही जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, जितना भी, ये सब हम इन्हीं मेथड्स की वजह से यूज़ कर रहे हैं। और इनके एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे फ्रिक्शन है, देखिए फ्रिक्शन मैंने सबसे शुरू में एग्जांपल दिया था जो हम स्केल को अपने बालों में रगड़ कर और फिर डस्ट पार्टिकल्स को करते थे, तो वो फ्रिक्शन किया ना हमने, वो फ्रिक्शन की वजह से। तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका है? फ्रिक्शन की वजह से हमने स्केल के ऊपर चार्ज लाए जिसके उसमें वो अट्रैक्ट किए। तो फ्रिक्शन का चार्ज आपको समझ आया। जब भी किसी भी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर घिसकर उसको चार्ज किया जाए तो वो हमारा मेथड हो जाता है फ्रिक्शन का। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इन फ्रिक्शन मेथड में क्या, इन दिस मेथड एनी बॉडी कैन चार्ज बाय रबिंग ऑन अदर बॉडी। ओके, सेकेंड इज बाय इंडक्शन मेथड। देखिए इंडक्शन मेथड क्या होता है? इंडक्शन मेथड थोड़ा सा मैं आपको डीपली एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंडक्शन मेथड के बारे में आपको मैं समझा दूंगा। एक बॉडी, देखिए इंडक्शन मेथड ये होता है, हम किसी एक बॉडी को चार्ज करते हैं बिना दूसरी बॉडी के टच किए। देखिए फ्रिक्शन में हमने टच किया था दूसरी बॉडी पर, ठीक है। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इंसुलेटिंग बॉडी, मतलब जो चार्ज नहीं है, उसको चार्ज करते हैं किसी दूसरी बॉडी के किसी चार्ज बॉडी के टच में ना आए। मतलब हमने मान लिया कोई स्फीयर है हमारे, इस तरीके के हम रोड लेकर आए जो कि पूरी मैंने मान ली नेगेटिव चार्ज थी। ओके, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इसके पास लेकर आए, इसको हमने टच नहीं किया, तो क्या किया, इसमें से चार्ज माइग्रेट होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि चार्ज की भी ये प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। इस बात को नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स में, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव किसको करेगा, पॉजिटिव को। इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव को रिपेल कर दिया। तो देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, मतलब इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। अब हम इस रोड को यहाँ से हटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो स्फीयर हमारा जो इंसुलेटिंग था, अनचार्ज स्फीयर था, अब ये चार्ज हो चुका है। तो इंडक्शन मेथड आपको समझ आया, जिसमें हम किन्हीं दो बॉडी को बिना कॉन्टैक्ट में लाए भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड आता है आपका कंडक्शन मेथड। नहीं, कंडक्शन मेथड क्या होता है? कंडक्शन मेथड हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कंडक्शन मेथड सिंपल वायरिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब हम किसी दूसरी बॉडी से टच करके एक लंबी इस तरह की चेन बना दें कि एक तरफ हम चार्ज डालें और वो चार्ज स्प्रेड होता हुआ पूरी चेन में फैल जाए। और आप सब जानते हैं जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं अपने घर पर, कहीं पर भी, सब में यही चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आपको कंडक्शन मेथड क्या होता है? कंडक्शन मेथड में क्या होता है, हमारी ये बॉडी चार्ज थी, इसमें मैंने ये कनेक्ट कर दिया, इसमें मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट में अगर इस पे चार्ज Q है तो इस पे भी Q और इस पे भी Q। देखिए चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जितनी भी अपनी PDF फाइल्स आपको दिखाई है, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सबको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ आएगा। और मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए आप कि आपको आगे करना क्या है, और उसको अचीव कीजिए पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ। और स्टूडेंट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था, हम 12th का शुरू से लास्ट तक पूरा कोर्स कवर कराएंगे। तो जिसमें आपको पूरे कोर्स की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। क्योंकि अब मैं अपनी वीडियो डेली यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर
जरूर क्लिक कर दीजिए। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल वहाँ पर आप डालिए गर्ग हर्ष -301, गर्ग हर्ष 301 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। वहाँ पर आप फॉलो करके मुझे बेझिझक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आई वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।